सोनम राजन परिवार की एक लोटी बहू है। वाह, बड़ी घर की बेटी, इसलिए ससुराल में उसकी बहुत घमंड है ना। अपने सास को कभी कुछ अच्छी पकावन पका के खाने को देती है। सास से हमेशा लड़ती झगड़ाती रहती है। ना घर वालों को प्यार करती है, हमारा ना किसी से प्यार करती है। अचानक एक दिन सुबह सुबह किचन में कुछ पका रही थी, तभी अच्छा खुशबू से पति राजन किचन में पूछता है। सोनम को दिखाकर चकित होकर उसके पास आके प्यार से पूछता है, अरे मेरी प्यार बीबी, आज इतना सुबह सुबह किचन में क्या पका रही है? सोनम ने पति को देखते हुए बड़े प्यार से कहा, जानू, कल मेरी माँ, मेरा भाई हमारे घर ही आ रहा है। माँ को बेसन का लड्डू बहुत पसंद है, तो उनके लिए लड्डू बना रही है। सोनम की बात सुनकर राजन को गुस्सा आता है। मन मन मैं सोचता कि आज तक मेरी माँ को कुछ मिठाई पका के खिलाई नहीं, खाने को तो धांग से देती नहीं, हमेशा लड़ती झगड़ाती है, परंतु जब अपनी खुद की माँ आ रही है तो इतना प्यार, इतना खुशी। ठीक है सोनम, इस बार आने दो तुम्हारी माँ। सोनम राजन को देख के कहती है, अरे क्या सोच रहे हो, क्या मेरी माँ आ रही है तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? राजन ने सोनम की बात सुनकर अच्छे से बोला, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। कहते कहते हुए फिर से जब बाहर की तरफ जाने को होता है, तभी पीछे से सोनम ने बड़ी प्यार से फुकरती है, ये जी सुनिए ना। तभी राजन तुरंत पलट के आता है, बोलो डार्लिंग, क्या बात है? सोनम थोड़ी सी डर डर के खिचखिचाती हुई कहती है, वो क्या है ना, मेरी मम्मी को ज़्यादा बात विचार करना या सुनाना पसंद नहीं है। वो हमेशा एक अलग कमरे में चुपचाप रहती है, तो क्यों ना हम माँ जी को कुछ दिन के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। हमारी फिर जब मम्मी चली जाएगी तब फिर माँ जी को घर ले आएंगे। ये कुछ 2-3 महीने की बात है। सोनम की ये बात सुन के राजन को बिजली जैसे करंट चुपाने लगती है, आंखों से आंसू टगमगा जाती है। राजन मन मन में गुस्सा होकर शोकने लगता है। ये औरत मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचती है, मेरी माँ के लिए इसके दिल में इतना नफरत है, इसे इतना भी नहीं पता कि मेरी माँ इस घर की मालकिन है। आज मेरे सामने ये ऐसे बोल रही है, जब अगर कल मैं नहीं रहूंगा तो तब ये मेरी माँ को मार भी देगी। नहीं, बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सोनम पीछे से बड़े प्यार से फुकरती है। तभी राजन ने झट से बोलता, अरे हाँ, तुमने तो ठीक कहा। फिर सोनम ने कहा, चलो माँ जी से बात करते हैं। सोनम और राजन दोनों ने मिलकर कर लिया। माँ के पास आते हैं और माँ के पास बैठकर बड़े प्यार से ये बात को जब माँ के सामने रखे हैं, तब माँ ने बेटा बहू के मुंह से ये बात सुनकर माँ की पांव तले जमी खिसाक जाता है। शस धीमी हो जाती है, आंखों से आंसू धीरे से टपकने लगता है। एक पल के लिए माँ को विश्वास नहीं होगा कि आज मेरे बेटा बहू मेरे साथ ऐसा कर सकता है। हे भगवान, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तभी बेटा ने माँ को इशारा करते हुआ कहता है, माँ हाँ कह दो। फिर क्या? माँ को बेटे का इशारा कुछ तो समझ में नहीं आती, पर माँ ये सोचती है कि जरूर मेरा बेटा मेरे लिए कुछ दिमाग लगा रहा है, कुछ तो अच्छा सोच रहा है मेरे लिए, वरना मेरा बेटा मुझे सपने में भी ऐसा बोल नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकता। फिर क्या? दूसरे दिन सोनम की माँ आती है। सोनम माँ को देखते ही दौड़कर दरवाजे पर माँ को लाने के लिए पूछती है। माँ को प्रणाम करके माँ की हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। पर इधर सोनम की खुशी देखकर राजन को मन में बहुत गुस्सा आता है, परंतु राजन एक बहुत संस्कारी माँ की बेटा होने से अपनी माता पिता की लाज रखता है और अपने सास के पास जाकर उनका पांव छूटा है, उनको अंदर आने को कहता है। फिर रात को दोनों परिवार ते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। परंतु सोनम अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाती है और राजन को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी बेवफा पत्नी के बारे में सोचता रहता है। जैसे तैसे शुभ होता है, तबल खाने को भी विभिन्न प्रकार के कितने सारे नाश्ते। सोनम सबको नाश्ते के लिए बुलाती है, सबको परोसती है। तब राजन आकर देखता है डाइनिंग पर अपना मम्मी नाश्ते के लिए नहीं आती है। इसलिए राजन सोनम से यह बात पूछती है, मम्मी क्यों नहीं आए नाश्ते के लिए सोनम? सोनम मुस्कुराती हुई कहती हैं, अरे वाह, मम्मी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था ना, तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं आपके नाश्ता लेकर आपके कमरे में आ जाऊंगी, तो मैं मम्मी को नाश्ता देकर आती हूं, आप सब नाश्ता कीजिए। सोनम की बात राजन समझ गया और गुस्सा से कहता है, रुक जाओ सोनम, मम्मी को मैं यहां लेकर आऊंगा, मेरी मां इसी टेबल पर बैठकर खाएगी। फिर सबको परोस ना समझी। ये कहां कर गुस्सा से राजन अपनी मां को लेकर आता है और बिठाकर एक साथ सबको खाने को बोलता है। राजन का गुस्सा को सोनम हंसी का टाल देती है, क्योंकि वो सोचती है और थोड़ी देर में तो ये बुढ़िया इस घर से निकल जाएगी, कुछ बोला कर माहौल को क्यों खराब करूं? अगर एक बार ये बुढ़िया इस घर से निकल गई तो दोबारा इसे और कभी नहीं लूंगी, हमेशा रहेगी उस आश्रम में। ऐसे सोचकर सोनम जल्दबाजी में सब बुरा करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सोनम ने राजन से कहती है,
ए जी, क्या माँ जी का सामान ले आऊं? माँ जी को आश्रम जल्दी लेके जाओगे तो जल्दी वापस घर आओगे जी। तभी राजन ने सोनम की तरफ देखकर जल्दबाजी हुई अपने जेब से 2 पास निकालकर अपना सास और साला को देता हुआ कहता है, सासू मां, ये पास आपके लिए। राजन बड़ी गुस्सा से कहता है, सासू मां, आपके लिए ये वृद्धा आश्रम का पास मैंने बना दिया है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ, आपका सब कुछ ठीक ठाक करके आऊंगा। जब मेरी मां इस घर की मालकिन होकर आश्रम जा सकती है तो आप क्यों नहीं? चलिए, ये पास मैंने अपनी मां के लिए नहीं बनाया, ये तो आपके लिए है। चलिए सासू मां। इधर इतना सुनते ही सोनम का गुस्सा सतवा आसमान में। राजन के हाथों से उस कागज को खींचकर टुकड़ा टुकड़ा कर फाड़ दी और राजन को जैसे ही उंगली दिखाकर कुछ बोलने वाली थी कि तभी राजन ने सबके सामने सोनम को खींचकर जोर से एक चाटा लगाया। कहने लगा, तुम अपने आप को समझती क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मां के बारे में ऐसे विचार रखने की? अगर तुम्हारी मां के लिए तुम्हारा इतना प्यार है तो मेरी मां के लिए इतना नफरत क्यों? बेवकूफ औरत, तुझे क्या पता मेरी मां ने मुझे आज इस लेवल पर लाने के लिए क्या किया नहीं किया है, और आज तू उसे घर से बाहर निकाल रही है। यही मेरी मां ने एक दिन तुझे पसंद करके इसी घर में बहू बनाकर लाई थी, पर आज तू उसे घर से बाहर निकाल रही है। राजन गुस्सा से कहता है, सोनम सुन, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, आज मैं तुझे तलाक देता हूं। अभी शवक्त तुम सब मेरे घर से निकल जाओ, कहकर दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, राजन ने ऐसा करके क्या ठीक किया या नहीं, जरूर बताएं।